Hi student, myself Aminuddin Azmi. Today I will teach you about GDP at FC and GDP at MP. GDP FC और GDP at MP दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर GDP MP में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को बाहर कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा GDP FC और GDP MP दोनों बराबर हो जाता है। GDP MP का मतलब ये होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं GDP एट MP। जो भी हम लोग वस्तुएं और सेवाएं बाज़ार से ख़रीदते हैं या जिनको बाज़ार मूल्य पर दिखाया जाता है उसको हम लोग GDP MP बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं। जो भी वस्तु आप खरीदते हैं मार्केट से उसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है। जबकि GDP एट FC का मतलब ये होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन पर जो किया गया खर्च है, जो इन पर किया गया व्यय है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को बनाने पर, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता है। तो GDP MP और GDP FC में यही फ़र्क होता है कि GDP MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है, जबकि GDP एट FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक उसी तरीके से NDP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं NDP एट MP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जबकि यहाँ पर ग्रोस GDP का मतलब होता है GDP MP का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रोस वैल्यू पर दिखाया जाता है, जबकि ये नेट वैल्यू पर। अगर हम ग्रोस में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आती है, नेट वैल्यू। तो इसलिए NDP इज इक्वल टू GDP एट MP हो जाता है अगर हम उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग आइए बुक में देख लेते हैं GDP एट FC का मतलब क्या है। इट रिफर टू द ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर ग्रोस मनी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। ग्रोस मतलब जो नेट नहीं है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो देश की सीमा के अंदर, डोमेस्टिक मतलब जो भी वस्तुएं और सेवाएं देश की सीमा के अंदर बनाई गई हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक गुड्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं GDP FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दोनों बराबर हो जाता है अगर उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। ठीक उसी तरीके से NDP MP क्या होता है, इट रिफर टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जहाँ पर डी वर्ड आपको दिख जाए वहाँ पर आप सीधे सीधे जान लीजिएगा कि डोमेस्टिक मतलब जो देश की सीमा के अंदर बनाई गई वस्तुएं और सेवाएं हैं एक वर्ष के दौरान, उसी का ही हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो NDP MP इज इक्वल टू GDP MP होता है अगर इसमें से हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से NDP एट FC, NDP एट FC क्या होता है, यहाँ पर इट रिफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। NDP FC इज इक्वल टू GDP MP होता है। अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर G में से हमको डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो ये बराबर हो जाएगा। NDP FC और GDP MP दोनों इक्वल हो जाएगा। तो NDP FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डिप्रिसिएशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को GDP MP
और GDP-FC में क्या फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से NDP-MP और GDP-MP में क्या फ़र्क है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से NDP-FC और GDP-MP में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी चीज़ें माइनस की जाती हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।